हम लोग क्या करें? हम लोग 4 दिन से मर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ पे डेली आ रहे, भूखे प्यासे डेली आते हैं और हम लोग का एडमिशन नहीं होता। 1 नंबर में डाले पर्चा, पूछ लीजिए, इनसे भी मेरा झगड़ा हो गया। 1 नंबर के चलते हम 1 नंबर में पर्चा डाले, उसके बाद मेरा नहीं हो रहा है। मेरी बच्ची कल भी रो के गई है, डेली हम लोग ये कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। जहाँ 5,000 रुपया जो देता है, 4,000 रुपया जो देता है, उसका एडमिशन हो जाता है, हम लोग का एडमिशन नहीं होता। 8,000 रुपया। हाँ, 4 को लड़की मार काहे रुपया का प्रावधान है, देने का प्रावधान है, आप क्यों दिए? कौन मांगे? अनंत सर मांगे। कौन? अनंत आनंद सर। सर। हाँ, जो जिनको गेट में बंद किए थे ना, हाँ। वही दिए। वही आनंद सर। हाँ, बोले क्या क्या लगेगा, एडमिशन हो रहा, बोले कि आधार कार्ड का फोटो कॉपी और मार्कशीट का फोटो कॉपी, CLC फोटो दो और 2,000 रुपया दो। सब दे दिया उनको। तो बोले रसीद लीजिए, तो बोले कि 14 तारीख में आओ। फिर आए तो बोले कि 17 को आओ, तो आ जाए, रसीद इधर नहीं दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले के SK महिला कॉलेज में है और यहाँ काफ़ी छात्राओं की संख्या काफ़ी है और ये बच्चे काफ़ी परेशान दिख रहे हैं और बच्चे से जानना चाहेंगे आखिर वो बच्चे परेशान क्यों हैं। देखिए यहाँ बच्चे हैं, देखिए इधर दिखाइएगा सर, क्या हुआ बाबू, इधर क्या हुआ? देखिए ये सब परेशान है, लेकिन ये जो है कैमरा में आना नहीं चाह रहे, पता नहीं ये किन से डरते हैं ये नहीं जानते, लेकिन जो बच्चियाँ अगर कुछ कहना चाहती हैं उनसे जानना चाहेंगे। देखिए कैमरा चलते ही बच्चियाँ यहाँ हंगामा कर रही थी, लेकिन जब कैमरा यहाँ चलना शुरू हुआ तो बच्चियाँ अपना राह मोड़ ली। तो यही क्या हुआ आपके साथ, पता है? एडमिशन हुआ आपका? एडमिशन हुआ आपका? क्या हुआ? इधर देखिए, क्या हुआ? तो नाम नहीं आया तो एडमिशन कैसे होगा आपका? तो हम बता दें बच्चियाँ को, जो लिस्ट में जो नाम नहीं आया है वो बच्ची परेशान हैं। जो जिनका लिस्ट में नाम आया है, अगर वो समय पे एडमिशन नहीं कराए हैं तो निश्चित तौर पर वो एडमिशन से वंचित रह सकते हैं। लेकिन जो बच्चियाँ, अभी हम कुछ देर पहले सुन रहे थे कि बच्चियाँ लगातार आरोप लगाती हैं कि कुछ दलाल यहाँ आ जाते हैं और दलालों के माध्यम से एडमिशन लिया जाता है और वो एडमिशन में मोटे रकम लिया जाता है और उस मोटे रकम के साथ उस बच्ची का एडमिशन हो जाता है, चाहे ये महिला कॉलेज हो या SBS कॉलेज हो या GD कॉलेज हो। ये तीनों कॉलेज या बेगूसराय जितने भी तमाम कॉलेज हैं, वो तमाम कॉलेज में इस तरह का जो रवैया देखने को मिल रहा है, जो लगातार मोटे रकम लेकर कोई छात्र हो या छात्राएं हो उनका एडमिशन हो जाता है। लेकिन वहीं जो बच्चे गरीब तबके के हैं, लेकिन ये सरकार का एक नियम है, जो बच्चियों का जो सरकारी माध्यम से जो फ्री निःशुल्क में एडमिशन होता है, वो एडमिशन के तौर पर भी यहाँ बच्चियों के साथ 5,000, 6,000, 10,000 रुपया लेकर एडमिशन का यहाँ कराया जाता है। क्या हुआ बाबू आपके साथ, बताइए क्या हुआ? एडमिशन हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? नहीं होगा, सीट खाली नहीं। आपने प्राचार्य से बात किया आपने? क्या बोले प्राचार्य? सीट नहीं खाली है तो हम कैसा ले सकते हैं? बच्चा को कोई भी विषय में सीट नहीं है। कॉलेज प्रशासन तो बोलती है कि हमारे पास जितना सीट अवेलेबल रहेगा उतना ही सीट पर ना हमें एडमिशन देंगे। हाँ आइए, चंदन जी आइएगा, दिखाइए। देखिए यहाँ पे इस जो यहाँ साटा हुआ है, डबल बच्चे आरोप लगा रही है कि देखिए डबल जिसको एक ही लड़की का नाम था, हम लोग जिसमें भी 5 सीट खाली था, हम लोग का क्यों नहीं दे रहे? सीट खाली और हम लोग बोल रहे तो बोलते नहीं होगा, जाओ। और जो बोलती है रुपया दो, बोलते हाँ रुपया दो, कर देते। बाकी सब लड़की जो लेट से आती है, शाम में आती है, उसका हो जाता है, हम लोग का क्यों नहीं हो रहा? देखिए शर्म से डूब जाना चाहिए कॉलेज प्रशासन को। अगर इस तरह का बात अगर बच्ची के साथ होता है जो मोटा रकम लेकर मारे थे सर, मारे थे, हाँ, गला दबा के ऐसे कौन से शिक्षक है जिन्हें बच्ची या बच्चों को मारने का अधिकार दिया गया? ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है जो बच्चियों के साथ वो बदसलूकी करेंगे। शिक्षक थे या शिक्षिका थे? शिक्षक। देखिए बच्ची बोल रही है कि शिक्षक जो हैं बच्ची के साथ मारपीट भी किए हैं। तो ये काफी निंदनीय बात है। जो बच्चियां यहाँ पे एडमिशन के लिए आए हैं, जो पढ़ना चाहती है, अपना भविष्य बनाना चाहती है, लेकिन उस बच्ची का आज एडमिशन नहीं हो रहा है। बच्ची काफी देखिए परेशान, समय दिखाइएगा उधर, देखिए धूप में भी परेशान है
बच्ची, क्योंकि बच्चे पढ़कर करना चाहते हैं। और इसी साथ हमारे साथ हैं AISF के SBS कॉलेज के हैं बसंत जी। बसंत जी, सबसे पहले ये बताइए, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपका संगठन क्या कर रहा है, आपसे मैं ये पूछूंगा कि ये बच्चियां जितना परेशान है, क्यों परेशान है? आपको पता होगा कि इसी सवाल को लेकर कल हमने यहाँ पर आंदोलन किया था। यहाँ आंदोलन किया और हमने प्रिंसिपल साहब को भी इस बात को जानकारी दिया कि जितने भी छात्राएं आ रही हैं एडमिशन के लिए, आप सारे छात्राओं को एडमिशन का गारंटी कीजिए, क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं एडमिशन के लिए उनका एडमिशन नहीं छूटना चाहिए। विश्वविद्यालय ने ऐसा इस बार रवैया रचा है कि सारे छात्रों का ऑनलाइन तो ले लिया, लेकिन एक ही लिस्ट निकालकर छात्राओं को भटकने पर मजबूर कर दिया। जब सीट नहीं बचेगा तो महाविद्यालय प्रशासन कैसे एडमिशन लेगा? यहाँ इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। 10-20 सीटें बचता है तो इतने सारे छात्रों का एडमिशन कैसे होगा? इसलिए हमने आंदोलन किया और विश्वविद्यालय को हमने लेटर भी लिखा कि आप सीट में वृद्धि कीजिए, सीट को बढ़ाइए। यहाँ बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका जो पसंद का विषय जिसका विषय में एडमिशन नहीं होता है, तो बच्चा कहाँ जाएंगे? कहते हैं स्पॉट करके आप जूलॉजी के बदला बॉटनी ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए। भाई हमारा पसंद है जूलॉजी और हम बॉटनी ले लें, हम आर्ट ले लें, ये कहाँ का है? इसलिए हम लड़ाई हर साल से लड़ रहे हैं। छात्रों को भी अपनी लड़ाई खुद को लड़ना चाहिए। जब भी कॉलेज प्रशासन के पास नहीं रहेगा सीट तो वो एडमिशन नहीं ले सकता है। इसमें कॉलेज प्रशासन बात है। बसन ये बताइए, जो बच्ची आरोप लगा रही है कि दलालों के द्वारा एडमिशन किया जाता है, तो वो दलाल कहाँ से आते हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो दलाल के बारे में हमने इस बात को आप जाए अगर कॉपरेटिव कॉलेज गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे, हमने प्रशासन को सीधे कहा कॉलेज प्रशासन को आप हर एक जगह लिखवा दीजिए दलालों से सावधान और दलालों के चंगुल में बच्चे नहीं फंसे। अब जानबूझकर बच्चा को अगर कोई कहेगा कि आप दीजिए 10,000 में आपको एडमिशन कर देंगे, 5,000 दीजिए, तो बच्चा उसको रुपया दे दीजिए तो वो उनका मैटर है। उनको रुपया नहीं देना चाहिए क्योंकि उनको पता है जब ये कॉलेज से बाहर के लोग हैं तो रुपया क्यों दें। वैसे बहुत सारे बिचौलिए हैं, आप कॉलेज के अंदर तो कम दिखेंगे लेकिन कॉलेज के बाहर बहुत है। बच्चे लोग में आकर देखते हैं कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो बच्चे को अपने भविष्य का चिंता है। लेकिन कॉलेज कल भी जब SBS कॉलेज के प्राचार्य को बच्चों ने वहां जाके कहा तो वो अपना कन्नी कटा के, जो होता है नहीं, जो हम लोग खेटका में बोलते हैं कन्नी कटा के भाग जाना, वो कन्नी कटा के प्रिंसिपल भाग गए थे। ये आपको मालूम है ना? तो आखिर प्रिंसिपल को जवाब देना चाहिए, ना कि उनको अपना जो है दायित्व से बाहर जाना चाहिए। प्रिंसिपल को तो जवाब देना चाहिए लेकिन वो मजबूर है। लेकिन उनको इस बात के लिए भी आगे आना चाहिए कि बच्चे का एडमिशन नहीं छूटे, वो सारे बच्चे का डॉक्यूमेंट ले और विश्वविद्यालय को इसके लिए जवाबदेही बनाए एडमिशन लेकर कि विश्वविद्यालय के जो VC बैठे हुए हैं उन्हें क्यों नहीं छात्रों का भविष्य दिख रहा है। छात्रों का भविष्य 1 साल गया, आपने 4 साल का सेशन कर दिया, अब बच्चे का एडमिशन नहीं होगा तो बच्चे फिर भटकेंगे, फिर अगले साल आएंगे, फिर नहीं होगा, बच्चे कहाँ जाएंगे? विश्वविद्यालय को ये सोचना चाहिए, VC को ये सोचना चाहिए, रजिस्ट्रार को सोचना चाहिए। जो दलाली का अड्डा बनाया हुआ है विश्वविद्यालय में, यहाँ अगर नहीं होता है तो बच्चे वहाँ भी जाते हैं, रुपया वहाँ भी खटा जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि सीट बढ़ाइए और विश्वविद्यालय प्रशासन से भी, कॉलेज प्रशासन को भी कहेंगे आप लिख कर दीजिए विश्वविद्यालय को, राज्यपाल को लिख कर दीजिए विश्वविद्यालय हर एक महाविद्यालय में लिख दिया जाए, नहीं तो बच्चे का भविष्य आपको पता हो कि 50,000 छात्र छात्राएं इसमें वंचित है। अगर 50,000 छात्र छात्र इस बार एडमिशन नहीं लेंगे तो अगले बार ये डबल होंगे, फिर अगले बार भी छूटेंगे। इसलिए सीट को बढ़ाना चाहिए। हम कॉलेज प्रशासन से और विश्वविद्यालय से भी मांग करते हैं कि हमने आंदोलन कर दिया, आने वाले समय में विश्वविद्यालय को घेरने का काम करेंगे। अगर छात्र छात्रों एडमिशन से वंचित रहते हैं तो हम आगे हाथ लड़ाई लड़ने के लिए। अच्छा, बस नहीं बढ़ाए लेकिन उनको सीट बढ़ाना चाहिए। असल बात यही है कि विश्वविद्यालय सीट बढ़ाए, नहीं तो हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि जिनका विश्वविद्यालय हमारे बेगूसराय में बोलिए ना दरभंगा सर बोलेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जाता है भैया पैसा बोलता है, कि इनके पास पैसा है। क्या देखिए बोल रहे हैं 10-10 हज़ार रुपया लिया जाता है, उसके बाद एडमिशन किया जाता है। 10-10 हज़ार रुपया लिया जाता है। बताइए बाबू, ये बाबू ज़्यादा परेशान क्या बोल रहे थे? जो सब बोलते हैं कि एडमिशन नहीं होगा, सीट फुल है, फिर बाद में ये बोला जाता है कि हम 1 महीना बाद तुम्हारा एडमिशन लेंगे, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हम दिलवाएंगे। अपने घर से दे देंगे। वो बोलते हैं 10,000 तो हम कर देंगे, तुम्हारा 1 महीना बाद कर देंगे, ऐसा बोला जाता है। कॉलेज के शिक्षक बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं सब, फिर इनकार कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं बोले हैं। हम लोग 4 दिन से घूम रहे, बोलते हैं कि हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज करो। जूलॉजी लिए थे, केमिस्ट्री भी लिए, उसका जो पहले से ही स्टूडेंट को फिक्स कर दिया गया है उसका सीट, हम लोग का सीट है ही नहीं। कल 7 स्टूडेंट थे क्लास में बैठे हुए, उसमें से सबका जमा लिए, उसमें से 3 स्टूडेंट का नाम दिया लिस्ट में, आज जो जारी हुआ, और फिर जो लास्ट में लड़की आई है उसका ले लिए। उसके बाद हम लोग का क्यों नहीं है? 5 स्टूडेंट से सर बोले एडमिशन होगा, जाओ क्लास में बैठो, क्लास में बैठे, उसमें से 5 स्टूडेंट आई हुई थी, अब बाकी साइड कहाँ थी? 65 का नाम दिए तो बाकी साइड कहाँ?
देखिए बच्ची जैसे बोल रही है कि जैसे बच्ची का जूलॉजी ऑनर्स में वो अप्लाई की थी, लेकिन किन्हीं शिक्षक के द्वारा, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, किन्हीं शिक्षक के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि आपने बॉटनी ले लो, आप केमिस्ट्री ले लो। बच्ची का अगर मन होगा पढ़ लिख कर जूलॉजी लेकर डॉक्टर बनने का, तो उन्हें आप बॉटनी में भेज रहे हैं, उन्हें आप केमिस्ट्री में भेज रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं। लेकिन जो लगातार यही बात बोल रहे हैं बार बार, जो लगातार जो दलालों के चंगुल में बच्चे फंस जाते हैं, वो बच्चे भी दलालों के चंगुल में ना फंसे। निश्चित तौर पर आपका एडमिशन के लिए कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन भी एक कदम उठाएगी। सर अभी भी सीट है, लेकिन क्यों नहीं ले रहे हैं? जब डबल एक लड़की का 4 बार नाम दिया गया। ऑनलाइन तो दिखता है बाबू, ऑनलाइन तो दिखता है। सर देखिए, तमाम क्रांतिकारी साथी ने मुख्यमंत्री को लिखा, लगातार मुख्यमंत्री को घेराव किया, और तमाम अभी आज छात्राओं को निःशुल्क एडमिशन हो रहा है। वो ऑल इंडिया वो मैं एफर्ट कर देता तमाम वो एडमिशन, तमाम छात्राओं का एडमिशन हो रहा है। अभी देख सकते हैं जिसका ऑनलाइन एडमिशन हुआ था, यूनिवर्सिटी जिसका लिस्ट दिया था उसका फ्री एडमिशन हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ दलालों से संपर्क करता है, जहाँ 1 रुपया नहीं लगना चाहिए तो 5000 रुपया लग रहा है। ये तो असल में दुर्भाग्य है। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अभी आपका लिस्ट, जो बच्चा का लिस्ट नाम आया है, जाकर कोई साइबर कैम्प में कराए। मात्र साइबर कैम्प का 100 रुपया फी है, जो फी जनरल फी है वो लेगा, अन्यथा 1 रुपया नहीं लेगा। एडमिशन नाम के 1 रुपया नहीं लेगा। वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का देन है। छात्रा जिसका नाम नहीं आया है वो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम लड़ेंगे और एडमिशन करवाएंगे, एडमिशन जैसे भी होगा। इन बच्चों का अब क्या होगा? इन बच्चों का भविष्य अब क्या होगा? हम तो बार बार कर रहे हैं लगातार। कल भी मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता, 14 और 15 तारीख को जो डेट बदला है विषय बदलने का, वो देन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का है। हमने लगातार VC को बात किया और VC को कहा, और वो डेट बदलने, विषय बदलने का समय दिया, और काफी बच्चे ने विषय बदला। लेकिन यहाँ हम पहले ही बता दिए, 8 जिले के बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, एडमिशन के लिए। 8 जिले के बच्चे का एडमिशन होने के कारण है कि अगर बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विद्यालय हो जाता है तो बच्चे को ठोकर खाने पर बात नहीं होगी, बच्चे का सॉलिड एडमिशन होगा। जब जहाँ 2 जिले के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वहाँ लगभग 10-10 कॉलेज बन चुका है, सरकारी कॉलेज है। बेगूसराय में 2 संसद रहते हुए मात्र 7 डिग्री कॉलेज है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। आप समस्तीपुर में जाइए, तमाम सीट खाली रहता है, वहाँ लगभग 12-13 कॉलेज है। बेगूसराय आप आ जाइए, मात्र 7 डिग्री कॉलेज है। 7 डिग्री कॉलेज में मार पड़ रहा है बच्चा का। कारण क्या है? यहाँ 8 जिले के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। आप कॉलेज घूम जाइए, देखिएगा समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, मधेपुरा, तमाम जगह के बच्चे आते हैं। इनका स्वागत है। लेकिन जब तक बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय नहीं बनेगा, हर साल यही होगा, और हम लोग संघर्ष करने के आदी हैं। संघर्ष करेंगे जब तक दिनकर विश्वविद्यालय हम लेकर नहीं रहेंगे, तमाम छात्राओं का एडमिशन नहीं होगा, तब तक हम लोग आंदोलन पर रहेंगे। ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और तमाम छात्राओं को ये चीज़ कहना चाहता हूं, सिर्फ एडमिशन कराने के लिए आप नहीं आइए कॉलेज। एडमिशन आइएगा तो आपको क्लास करना पड़ेगा। एक से एक टीचर है, क्लास कीजिए, अच्छे शिक्षक है। अगर क्लास नहीं लेते हैं, एक बार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को आपको कंप्लेन कीजिए, ईट बजा देंगे तमाम प्रोफेसरों को, जो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख दरमाहा उठाते हैं। तमाम लोग क्लास लेंगे, ये हम आशा देते हैं। निश्चित तौर पर महिला कॉलेज में बिचौलियों का प्रवेश कैसे होता है? देखिए, ये भी बात आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मैंने लगातार प्रधानाचार्य को इस बात पर अवगत कराया कि जी, मैं जब एकलौता बेगूसराय का महिला कॉलेज है, हम लोग का गर्व की बात है। हम बेगूसराय की धरती से बिलोंग करता हूँ, और बेगूसराय दिनकर की धरती है। जब एकलौता महिला कॉलेज में आप देख सकते हैं, यहाँ लगभग जेंट्स है, गार्जियन है। मैं भी जब कॉलेज कैंपस आता हूँ, मैंने प्रधानाचार्य को बोला कि 2 बजे के बाद जेंट्स को घुसाइए। और मैं भी जब कैंपस आता हूँ, अभी हमें फ़ोन आया यहाँ के हमारे तमाम छात्रा लीडर ने फ़ोन की, भैया ऐसे बात है, यहाँ अराजकता का माहौल है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मैं तब आया। अगर मैं आता 2 बजे के बाद आता, मैं रूल के साथ चलता हूँ। और अभी देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये प्रधानाचार्य की कमी है, और प्रधानाचार्य को लगातार हम चैलेंज करते हैं। प्रधानाचार्य महोदय, हाथ जोड़ते हैं, आप कम से कम गार्जियन और जितने लफुआ लंगे लोग होते हैं, इन्हें कॉलेज कैंपस में घुसने नहीं दीजिए। और लगातार मैंने इस बात किया, और लगातार DM से बात करके, और यहाँ कैंपिंग, पुलिस कैंपिंग हम भी करवाया, और लगातार कैंपिंग हुआ। लेकिन कुछ कानूनी कार्रवाई के कारण वो किसी जगह चल गए थे। लेकिन आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत जल्द यहाँ पुलिस कैंप लगेगा, और तमाम जितना लफुए और दलाल किस्म के लोग हैं यहाँ से भागेंगे, हर हाल में भागें। तो आश्वासन देते हैं और तमाम छात्राओं को विश्वास दिलाते हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। जब तक संघर्ष आप लोग नहीं कीजिएगा, मेरे कदम से कदम मिलाकर नहीं चलिएगा, तब तक एडमिशन के नाम पर जिस तरह से आप लोग भौंक रहे हैं,
ठोकरे खा रहे हैं, इसी तरह ठोकरे खाइएगा। आप ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। निश्चित तौर पर आने वाले दिन में आप लोग का आराम से एडमिशन होगा, आप लोग क्लास कीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं। क्या नाम हुआ सर? अमरेश कुमार, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AI सर। अमरेश जी, सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, आप ये बताइए, ये बेगूसराय के हर एक कॉलेज का मामला है कि दलालों के चंगुल में बच्चे फंसे जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने बार बार आपसे बताया, आपके चैनल के माध्यम से बताया कि जब तक बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विद्यालय नहीं मिलेगा, तब तक यही दशा होगा। हमारे पास दो नमूना संसद है, एक हिंदू राष्ट्र कहने वाले संसद गिरिराज सिंह, एक राकेश सिन्हा। ये दुर्भाग्य की बात है, चुनाव आ गया होगा, देखिएगा घूम घूम कर चप्पल का दुकान का ओपनिंग करते हैं, लगभग हजारों छात्रा बौक रही है, जिसमें जो सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और महिला ठोकरे खा रही है, तमाम लड़की ठोकरे खा रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। एक बार भी 5 साल में एक बार भी दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय का बात नहीं हुआ है। और मेरा संगठन सीधे तौर पे ये दोनों संसद को कहना चाह रहा हूँ, आप जल्द से जल्द राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय दे। अगर नहीं देते हैं तो हमारा संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। गांव-गांव जाकर, मोहल्ले जाकर तमाम छात्र नौजवान को जो एकजुट करेगा और दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय मांग की गारंटी करेगा। जब तक दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं देगा, तब तक हम लोग पिछले दिनों भी आंदोलन किए थे, आगे भी आंदोलन करेगा। और इस तमाम छात्रों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग संघर्ष के मैदान में आइए। अभी समय है, मांगने से कुछ नहीं मिलता है। ये मोदी की सरकार है, मांगने से आपको देने वाला नहीं है, इसे छीनना पड़ेगा। छीनिएगा तो हम मिलाकर लड़ना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा, लाठी भी करना पड़ेगा। लेकिन तो आपका संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन कभी डरा है नहीं, कभी डरेगा नहीं। लड़ने पर बाद होगा। जब तक ये तमाम छात्रों का एडमिशन नहीं होगा, तब तक हम लोग लड़ेंगे। हम लोग क्या करें? हम लोग 4 दिन से मर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ पे डेली आ रहे, भूखी प्यासे डेली आते हैं और हम लोग का एडमिशन नहीं होता। 1 नंबर में डाले पर्चा, पूछ लीजिए, इनसे भी मेरा झगड़ा हो गया। 1 नंबर के चलते हम 1 नंबर में पर्चा डाले, उसके बाद मेरा नहीं हो रहा है। मेरी बच्ची कल भी हो गई है, डेली हम लोग ही कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। जहाँ 500 रुपया जो देता है, 4,000 रुपया जो देता है, उसका एडमिशन हो जाता है, हम लोग का एडमिशन नहीं होता। दिया 8,000 रुपया, हाँ, 4 को लड़की मार दी। काहे रुपया का प्रावधान है, देने का प्रावधान है, आप क्यों दिए? दिए कौन मांगे? अनंत सर मांगे। कौन? अनंत सर। आनंद सर। हाँ, जिनको गेट में बंद किए थे ना, हाँ, वही दिए। वही आनंद सर। हाँ, बोले क्या लगेगा, एडमिशन हो रहा, बोले कि आधार कार्ड का फोटो कॉपी और मार्कशीट का फोटो कॉपी, CLC फोटो दो और